शालू दीदी रितु बेरी का डिजाइन किया हुआ 2 लाख का लहंगा पहन तमाम जेवरातों से लदी हुई अपनी 25वीं शादी की सालगिरह में आए हुए मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रही थी। इस मेहमान नवाजी में अगर कोई उनकी तारीफ कर देता तो वह इतराती हुई यह बताना नहीं भूलती कि ये रितु बेरी द्वारा डिजाइन किया हुआ लहंगा है। इतराई भी क्यों नहीं, ईश्वर ने दोनों बहनों में एक की किस्मत में अर्श लिखा तो दूसरी की किस्मत में फर्श। फर्श से किस्मत जुड़ी होने की वजह से ही शायद नीलू जिंदगी की तमाम वास्तविकताओं और नैतिकताओं से जुड़ी हुई थी। जहां शालू के पति ऐसे ओहदे पर थे जहां सामने से लक्ष्मी का आगमन कम तथा पिछले दरवाजे से ज्यादा होता था, वहीं नीलू के पति एक अदद अध्यापक थे जिनका वेतन मुंशी प्रेमचंद के कथनानुसार पूर्णमासी का चांद ही होता था, जो महीने का अंतिम पखवाड़ा आते आते अमावस्या में तब्दील होने लगती। गनीमत यही थी कि पूर्णमासी भी आने में देर नहीं लगती, वह निश्चित समय पर आ ही जाती है। सालगिरह का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अब मेहमानों के विदा होने का समय आ गया था। तभी भीड़ में से शालू दी नीलू का हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गई। वहां उसने एक बॉक्स की ओर इशारा करके नीलू से कहा, इसमें रिश्तेदारों के यहाँ से मिली हुई बहुत सी साड़ियां हैं जो मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है, इसीलिए मैंने ये पहनी ही नहीं। तुम इन साड़ियों में से जरा छांटकर मेरे मेहमानों यानी देवरानी, जेठानी, सास, नंदे, भाभियों, जिसके लायक जो लगे उसे निकाल कर रख दो। नीलू हतप्रथ थी। इतनी करोड़पति शालू दी और मेहमानों की विदाई रिश्तेदारों के यहाँ से मिली हुई साड़ियों से। खैर, बड़े लोगों की बड़ी बातें। नीलू बॉक्स खोलकर साड़ियां छांटने लगी। अचानक उसके हाथ एक हल्के रंग की शिफॉन की साड़ी आई। यह साड़ी उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। वह उसे हाथ में लेकर उलट पलट कर देखने लगी। फिर तो वो हैरान सी रह गई। उसे सब कुछ याद आ गया था। वह साड़ी उठाकर सीने से लगा रही थी, तभी शालू दी कमरे में आई। उसने थरथराते शब्दों में कहा, शालू दी, यह साड़ी। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि शालू दी बोली, हाँ, यह हल्के रंग की साड़ी सुलोचना दीदी के लिए रख दो, वह विधवा है, उनके लिए ठीक रहेगी। कहते हुए शालू दी कमरे से निकल गई। नीलू बेजान सी होकर साड़ी को सीने से लगाकर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा तैर गया और आंखें नम हो गई। 2 साल पहले कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की वजह से माँ को दोनों बहनों में से किसी एक के पास रहना था, क्योंकि उसका भाई अभी छोटा था। सारी सुख सुविधाएं देखते हुए माँ ने भी शालू दी के पास ही रहने का फैसला किया। यह उचित भी था, क्योंकि नीलू के पास ना तो इतनी सुख सुविधाएं थी और ना सरकारी नौकरों का झुंड। साथ ही उसके बच्चे भी बहुत छोटे थे। पर नीलू माँ से मिलने आई थी। मिलने आते वक्त वह एक शिफॉन की साड़ी लाई थी जो उसकी माँ को बहुत ही पसंद आई थी। साड़ी पहनकर वह बहुत खुश भी हुई थी। माँ की खुशी व पसंद देखकर नीलू ने अपने घर आते ही एक और साड़ी उनके लिए कुरियर कर दी थी। लेकिन कुरियर मिलने के अगले दिन ही माँ चल बसी थी। वह साड़ी पहन भी ना सकी। माँ के गुजरने के कुछ दिनों के बाद नीलू ने रोते रोते शालू दी से पूछा था, दीदी, आपने उस साड़ी का क्या किया? माँ तो पहन भी ना सकी। शालू दी का जवाब था कि माँ की अंत्येष्टि में मैंने वो पंडित जी को दान कर दी थी। लेकिन नीलू वह साड़ी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती जो उसने अंतिम बार माँ के लिए पसंद की थी। यह वही साड़ी थी। तभी शालू कमरे में आई और एक एक साड़ी उठाकर ले जाने लगी मेहमानों की विदाई करने के लिए।
नीलू अपनी माँ की साड़ी को सीने से लगाए काफी दया भरी दृष्टि से शालू दी को देखती हुई सोचने लगी, बेचारी शालू दी न जाने कहां कहां और कितनी बार अपने ज़मीर से गरीब हुई होगी, तब जाकर उसे यह अमीरी मिली है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।